नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट बैठक में 55 एजेंडों को मंजूरी, सरकार का ऐलान। तेजस्वी का बड़ा खुलासा, बिहार में डीके टैक्स की वसूली। आलोक मेहता के 17 ठिकानों पर पड़ा ईडी का छापा। बिहार में मात्र 35 शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगी मुहर। विधानसभा चुनाव में एनडीए की 225 सीटों पर होगी जीत। चिराग, बिहार में अब खेला नहीं एनडीए का मेला होगा, बोली जेडीयू। केजरीवाल को सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह ने घेरा। बिहार डीजीपी का अल्टीमेटम, एनकाउंटर तो होगा ही। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में कथित धांधली पर हाईकोर्ट में याचिका दायर। गया में मुठभेड़, 50,000 का इनामी अपराधी जख्मी। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। नए साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें नमामि गंगे और दरभंगा एयरपोर्ट समेत कई योजना शामिल हैं। शुक्रवार को बैठक में कई योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। सीएम प्रगति यात्रा को लेकर 21 मामलों को स्वीकृति मिली। करीब 2,960 करोड़ से अधिक की योजना की स्वीकृति मिली। इसमें पटना के दिग्गा घाट में स्थित निजी क्षेत्र में जेवियर्स विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन, दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के संबंध में 79.75 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 224 करोड़ 60 लाख 79 हजार की स्वीकृति मिली। रक्सौल हवाई अड्डा के विकास के लिए अतिरिक्त 149 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 207 करोड़ 70 लाख 46 हजार रुपए की स्वीकृति मिली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में डीके टैक्स वसूले जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में डीके टैक्स चल रहा है। बिहार में बीजेपी और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को कहीं सजाने की चीज बनाकर छोड़ दिया गया है। भाजपा के नेताओं और राज्य के मुख्य सचिव को कहीं ले नहीं जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो दोनों बड़े अधिकारियों को लेकर नहीं जाया जाता है। उन्होंने बिना किसी के नाम को उजागर करते हुए कहा कि बिहार में तो डीके टैक्स चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में वैसे आईएएस आईपीएस जो परफॉर्मेंस वाले हैं उनको सेटिंग पोस्ट में रख दिया गया है। अगर कोई काम भी कर रहे हैं और अगर उनसे बात बनती नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहने वाले रिटायर अधिकारियों द्वारा बिहार में सत्ता को अपने हिसाब से चलाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के विधायक आलोक मेहता पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच हो रही है और वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी के आरोप के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता के कुल 17 ठिकानों पर एक साथ ईडी का छापा पड़ा है। वैशाली कोऑपरेटिव बैंक के लोन के मामले को लेकर ईडी की छापेमारी हो रही है। ईडी की छापेमारी पटना, वैशाली, उजियारपुर, हाजीपुर, कोलकाता, दिल्ली में एक साथ 17 जगह पर की जा रही है। शिक्षकों के बहु प्रशिक्षित ट्रांसफर की पहली लिस्ट शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की स्थापना समिति की बैठक हुई, जिसमें 35 शिक्षकों के ट्रांसफर पर मुहर लगी है। यह सभी 35 शिक्षक नियमित शिक्षक हैं, जबकि 712 शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदन पर विचार नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने जानकारी दी कि पहले चरण में असाध्य रोग के आधार पर ट्रांसफर के लिए प्राप्त हुए आवेदन पर विचार किया गया। इस श्रेणी में विभाग को 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें नियमित शिक्षकों की संख्या 47 थी और विद्यालय अध्यापक की संख्या 260 और नियोजित शिक्षकों की संख्या 452 थी। इसमें नियमित शिक्षकों से प्राप्त हुए 47 आवेदनों की स्क्रूटनी की गई, जिसमें 35 आवेदन स्वीकृत योग्य पाए गए। 3 आवेदन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण उन पर विचार नहीं किया गया, जबकि 9 आवेदन अन्य श्रेणी के होने के कारण संबंधित श्रेणी के तहत विचार करने के लिए रखा गया, जिन पर बाद में विचार किया जाएगा। चिराग पासवान का दावा है कि एनडीए 225 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगी। राजभवन में बिहार के राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकले चिराग पासवान ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हाल में हुए उपचुनाव में दिख गया कि किस तरह से राजद अपने गढ़ में भी हार गई। बेलागंज, जिसे कहा जाता था कि वहां एनडीए नहीं जीतेगी, लेकिन हम लोग वहां भी जीत गए। हालांकि चिराग पासवान तरारी विधानसभा को
भूल गए। तब उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा कि पांडे जी की कौन सी सीट है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीए की ताकत है, एनडीए की सभी पांचों दल साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। 15 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक एनडीए की सभी दलों के अध्यक्षों की बॉन्डिंग है। जेडीयू ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में खेला नहीं बल्कि एनडीए का मेला होगा। तेजस्वी यादव उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनावी मुहिम में नया जोश और ऊर्जा दिखाई देगी और इसकी शुरुआत एनडीए के सभी घटक दल खरमास के बाद बगहा से करेंगे। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एनडीए के प्रवेश प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। एनडीए के सभी दलों के प्रवक्ता एक मंच पर आए और दावा किया कि 2025 में 225 सीट जीतकर नीतीश के नेतृत्व में फिर सरकार बनाई जाएगी। आरजेडी के राजकुमार आजकल बिहार में उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकले हैं। बिहार में अब खेला नहीं होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह ने जमकर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल द्वारा बिहार, यूपी समेत पूर्वांचल के लोगों को लेकर दिए गए बयान के जवाब में केजरीवाल को फर्जी करार दिया है। केजरीवाल धोखेबाज है, जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, जिसने शराब घोटाला किया, शिक्षा घोटाला और स्वास्थ्य घोटाला किया हो, वो बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों के संबंध में इस तरह का बयान देता है। इसे दिल्ली से भगाओ। केजरीवाल जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, इनका ये पुराना रिकॉर्ड है। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने एक बार फिर अपराधियों को चेता दिया है कि एनकाउंटर का ये सिलसिला बरकरार रह सकता है। डीजीपी विनय कुमार की अध्यक्षता में बिहार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद उन्होंने राज्य में एनकाउंटर के मामलों में आई तेजी को पुलिस को सक्रियता का बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी तब संभावनाएं बढ़ेगी कि अपराधियों के साथ पुलिस का आमना सामना हो। इन स्थितियों में पुलिस पर अपराधी फायरिंग कर सकते हैं और इस स्थिति में मुठभेड़ संभव है। पुलिस की सक्रियता तब इस प्रकार की मुठभेड़ संभावित है। बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिका अभ्यर्थी पप्पू कुमार और अन्य द्वारा दायर की गई है। इस मामले को अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि अभ्यर्थी पहले पटना हाईकोर्ट जाएं। याचिका में ये कहा गया था कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा चयन प्रक्रिया में इस तरह की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है और पुनः परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। याचिका को पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने दायर किया है। अब इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी। गया जिले में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस घटना में पुलिस की कार्रवाई में कुख्यात अपराधी प्रहलाद मांझी को गोली लगी। घायल अपराधी 50,000 का इनामी अपराधी बताया जाता है। फिलहाल इसका इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस की विशेष टीम 50,000 के इनामी अपराधी प्रहलाद उर्फ पगला मांझी की तलाश में डेल्हा थाना के इलाके में छापेमारी कर रही थी। कुख्यात अपराधी मुफस्सिल थाना का वंचित है। डेल्हा थाना क्षेत्र के इलाके में पुलिस से घिरने के बाद कुख्यात ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की।